हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने ये दूसरा वीडियो बनाया है, वो नाउन्स के बारे में है, लेकिन आपको क्लियर करने के लिए ये मैंने बनाया था। पहले जो बनाया था उसमें क्या था, हिंदी में मैंने बताया था उसका मीन्स कि इसका क्या मतलब है, कैसे है। अब ये इंग्लिश टू इंग्लिश है इसमें, और क्या क्या होते हैं वो सारे आपको देखने हैं। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीन भी ले सकते हैं, है ना। जैसा आपको अच्छा लगे जैसे उसी तरह से आप पढ़ सकते हैं। देखिए फर्स्ट में प्रॉपर नाउन में जो मैंने पहले बताया था कि किसी स्थान, वस्तु या किसी पर्सन के नाम के बारे में बोला जाता है। जैसे कि अकबर है, जीसस है, दिल्ली है, कानपुर है, गंगा है, द ताज है, द रेड फोर्ट है, द हिमालय, द माउंटेन, है ना। तो ये सारी चीज़ें आ गई हमारे। देखो पर्सन भी आ गया, प्लेस भी आ गया, और हमारे स्थान भी आ गए, है ना। स्थान मतलब जो फेमस वस्तुएं हैं उनके नाम भी आ गए। तो ये क्या है हमारा प्रॉपर नाउन के बारे में। तो इनको आप नोट कर सकते हैं कि ऐसी ऐसी जब चीज़ें आती हैं तो हम उनको किस नाम से जानेंगे कि प्रॉपर नाउन के नाम से हम उन्हें आइडेंटिफाई कर लेंगे या पहचान कर लेंगे उसकी, ठीक है। कॉमन नाउन में जैसे एक जाति के बारे में बताया जाता है। जैसे एक क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। तो इसमें जैसे बॉय है तो लड़के लड़के हैं, गर्ल है लड़कियां लड़कियां, जैसे विलेज है ना, और अलमीरा है, टाउन है, टीचर है, स्टूडेंट्स है, डॉक्टर है, फील्ड है ना। इस तरह से इसको, ये क्या है हमारा कॉमन नाउन होता है। जैसे अलमीरा है, कोई वस्तु है, अलमीरा है, तो अलमीरा सब एक ही होती है, उनका कोई अदर नाम नहीं होता ना। इसलिए टीचर है तो टीचर, उसमें लड़की भी आती हैं लड़के भी आते हैं, सभी टीचर्स हैं, है ना। इसी तरह अब इसमें स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो किसी को भी बोल सकते हैं, स्टूडेंट तो विद्यार्थी होता है ना। इसी तरह से टीचर है, इसी तरह डॉक्टर है ना। और आपका विलेज सभी विलेज एक जैसे होते हैं, विलेज तो विलेज ही होता है ना। और सिटी है तो सिटी, या टाउन है तो टाउन, सबको ही हम टाउन बोलेंगे। किसी का नाम लेकर बोलेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, प्रॉपर में चला जाएगा, ठीक है। अब हमने बोला टाउन तो टाउन है ना। सिटी तो सिटी है, शहर है, तो सभी को हम शहर बोल सकते हैं। उसका नेम लेकर के बोलते हैं तो हम प्रॉपर नाउन में जाते हैं। लेकिन हम उसको सिटी को, किसी कस्बे को, हम शहर को सिटी या टाउन बोलते हैं तो क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। अब आपका कलेक्टिव नाउन, जैसे क्राउड है, भीड़ लगी हुई है लोगों की, है ना, तो क्या है, क्राउड है। हम उसे क्या बोलेंगे, क्राउड, है ना। मॉब, या उसे बोलेंगे मॉब, वो भी भीड़ के लिए ही होता है। तो बहुत सारे लोग कहीं इकट्ठे हैं, कुछ हो गया, कोई घटना घटित हो गई, या कोई फंक्शन अटेंड हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है किसी फंक्शन का, तो अटेंड करने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं, तो भी वहाँ पे क्या है, मॉब है, भीड़ है, क्राउड है ना, बहुत सारे लोग हैं। अब टीम है, टीम तो हमने पहले भी बताया था कि कुछ प्लेयर्स की टीम होती है ना। फ्लॉक है, भेड़ बकरियों का, पशुओं का जो झुंड जा रहा है उसको हम कहते हैं फ्लॉक, ओके। आर्मी है, आर्मी सेना में, है ना। सेना में जो भर्ती हैं लोग, और जो सेना जाती है हमारी कहीं भी युद्ध के लिए जा रही है तो हम उसको क्या कहते हैं, आर्मी के लोग हैं ये, है ना। कहीं भी सैनिक हमको दिखाई देते हैं तो कहते हैं हम आर्मी के लोग हैं, मतलब वो एक ग्रुप है, ठीक है ना। मटेरियल नाउन, इसमें मटेरियल नाउन देखिए, जैसे गोल्ड है, कॉपर है, वुड है, पेपर है, सिल्वर है ना। इस तरह से ये होता है हमारा मटेरियल, पदार्थ। जो भी हमारे सारे इसमें पदार्थ आ जाएंगे, सामान पदार्थ वाले आ जाएंगे, वो सब क्या होगा, हमारा मटेरियल नाउन। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है। जैसे ऑनेस्टी, है ना, ईमानदार, पॉवर्टी, गरीबी, विजडम, बुद्धिमानी, है ना, विजडम बुद्धिमान व्यक्ति, फुली, मूर्ख, है ना, हेल्थ, स्वास्थ्य है, सौरव, किसी को दुख है किसी बात का, हैप्पीनेस, प्रसन्नता है ना। और स्लेवरी, किसी का नौकर है, मतलब किसी के दबाव में काम कर रहा है, स्लेवरी कर रहा है। फ्रीडम, आजाद है बिल्कुल, है ना। और सिंपैथी, किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना। तो ये क्या है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये, है ना, और ये आपका मटेरियल नाउन है। इसके अलावा जैसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, ये और दो होते हैं जिसमें हमें क्या, कौन कौन से आते हैं, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो है जिसकी हम विषय, किसी वस्तु या किसी स्थान या किसी पर्सन के बारे में हम काउंट कर सकते हैं, उसको गिन सकते हैं, उसको कहते हैं काउंटेबल नाउन, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन क्या है, जिसको हम गिन नहीं सकते,
है ना, जिसमें मिल्क भी आ जाता है, ऑयल है, वाटर है, सॉल्ट है ना, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं, अनकाउंटेबल नाउन में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब इससे आगे हम आपको प्रोनाउंस के बारे में बताएंगे कि प्रोनाउंस कितनी है, और आगे वाली वीडियो में बताऊंगी मैं कि प्रोनाउंस कितनी काइंड्स हैं, कितनी टाइप्स होती हैं उसकी, और उसका यूज कैसे कैसे किया जाता है ना, उसकी पहचान क्या है ना, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, इस सब का मैं अलग अलग करके एक्सप्लेन आपको बताऊंगी। आप अपने नियम से, है ना, कंटिन्यू पढ़ते रहें मन लगा करके, क्योंकि अब आपके एग्जाम आने वाले हैं। इसके बाद में मैं आपको वर्ब्स वगैरह बताऊंगी कि किस तरह से वर्ब लगाई जाती हैं, चेंज ऑफ द सेंटेंस किस तरह से किए जाते हैं, है ना। ये आपके 10th और 12th के लिए है सब कुछ, जो आगे आगे आने वाला एग्जाम है। ओके, बाय। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे आने वाली वीडियो में और मैं तुम्हें इससे आगे कराऊँ, और लगातार कराती रहूँगी कंटिन्यूसली, नंबर वाइज, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं इधर उधर से कहीं से भी रख दिया उल्टा सीधा, ऐसे नहीं। अब इसके बाद में मुझे प्रॉपर मतलब नाउन लिया, फिर प्रॉपर नाउन के बारे में बताएंगे। ये अब ये हो गया, हमने नाउन के बारे में बताया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब हमें बताना है आपको प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बताऊँगी। बाय।